मैदा और आटा, इन दोनों के स्वाद में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक और आटा है जिसे सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, जबकि दूसरी तरफ मैदा, जिसे रिफाइंड व्हीट फ्लोर बोला जाता है, ये सेहत के लिए बेकार होता है। घर पर गेस्ट आने पर कचौरी, नमक पारे, समोसे इसी से बनते हैं और पिज्जा, मोमोज और चाउमीन जैसे फास्ट फूड में भी मैदा ही मेन इंग्रेडिएंट होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये मैदा आखिर आता कहां से है? आप में से कम ही लोग होंगे जो जानते होंगे कि मैदा असल में गेहूं से मिलता है। ये बात शॉकिंग जरूर है कि एक ही चीज से आटा और मैदा दोनों कैसे निकल सकते हैं और इनका स्वाद अलग कैसे होता है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि फैक्ट्रियों में मैदा कैसे बनाया जाता है, और आज की इस वीडियो में हम इसी को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही कई मशीनों के बारे में भी बताएंगे आपको जिनका इस्तेमाल मैदा बनाने के प्रोसेस में किया जाता है। बस जानकारी भरा सफर स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बिना देर किए शुरू करते हैं ये एपिक वीडियो। आटा और मैदा दोनों का स्वाद और टेक्सचर अलग होता है। इसी वजह से काफी लोग सोचते हैं कि ये मैदा किसी और चीज से बनता होगा, लेकिन दोनों ही गेहूं को पीसने पर मिलते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको गेहूं के अंदर के स्ट्रक्चर को समझना होगा। गेहूं का बीज 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ये हिस्से होते हैं जर्म, एंडोस्पर्म और ब्रेन। गेहूं के ऊपरी हिस्से को ब्रेन कहते हैं, जिसमें फाइबर और मिनरल्स पाए जाते हैं, जबकि इसके बीच वाले हिस्से को जर्म कहा जाता है। इसमें फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। और इसमें मैदा जिस हिस्से से बनता है उसे एंडोस्पर्म बोला जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च रहता है। फैक्ट्री में जब मैदा बनाई जाती है तो जर्म और ब्रेन के हिस्से अलग कर दिए जाते हैं और सिर्फ एंडोस्पर्म के हिस्से को पीसा जाता है। आइए जानते हैं फैक्ट्री में ये सारा प्रोसेस कैसे किया जाता है। फैक्ट्री में मैदा कैसे बनता है। गेहूं की फसल जब कटने के लिए रेडी हो जाती है तब हार्वेस्टर मशीन की हेल्प से इसके दानों को अलग किया जाता है। इस मशीन की कीमत 25 लाख तक होती है। ये इसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कम ज्यादा हो सकती है। अब गेहूं को ट्रैक्टर में लोड करके कट्टे में इकट्ठा कर लेते हैं। बाद में इन्हें ट्रैक्टर्स में लाद कर फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है, जहां मैदे को बनाने की शुरुआत होती है। यहाँ पर पहुंचते ही इसे स्टोरेज रूम में बल्क में कलेक्ट किया जाता है। फिलहाल स्क्रीन पर मौजूद ये वर्कर्स बोरे को जमीन पर खाली कर रहे हैं। यहाँ से ये जाली के सारे अंडरग्राउंड स्टोरेज रूम में जाएगा। अब शुरुआत होती है गेहूं के टेस्टिंग की। तो आपको बता दूं कि गेहूं को पीसने से पहले इसकी लैब में टेस्टिंग की जाती है, जो कि एक टेक्नीशियन करता है। इससे इस गेहूं की क्वालिटी का पता लगता है और इसमें मॉइस्चर, प्रोटीन, ग्लूटेन और मिनरल्स की भी इंफॉर्मेशन मिलती है। साथ ही इसमें कोई बीमारी या फिर किसी तरह के इन्फेक्शन तो नहीं है, ये भी देखा जाता है। टेस्टिंग हो जाने के बाद जब इसे अप्रूवल मिल जाता है तब मैदा बनाने की आगे की प्रोसेस को शुरू किया जाता है। अब इसे स्टोरेज रूम से बकेट कन्वेयर की हेल्प से फैक्ट्री के सबसे ऊपर तक पहुंचाया जाता है। इसे टॉप टू बॉटम प्रोसेस बोला जाता है। क्या होता है टॉप टू बॉटम प्रोसेस? ये प्रोसेस हर फूड फैक्ट्री में होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से गुजरता है, जैसे चेकिंग, क्वालिटी, पैकिंग। ये खाना बनाने से पहले रेसिपी बुक फॉलो करने जैसा होता है। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। तो गेहूं की सबसे पहले क्लीनिंग प्रोसेस की जाती है। इस प्रोसेसिंग को प्री क्लीनिंग कहते हैं। इसमें गेहूं को कन्वेयर की हेल्प से ड्रम सीव में गिराते हैं। यहाँ इसके अंदर छन्नी घूमती है। इसमें लगी छन्नी से रस्सी, प्लास्टिक और कागज जैसी मिलावटी चीज अलग हो जाती है। बाद में गेहूं ग्रेविटी क्लीनर नाम की मशीन में आता है, जिससे एक के ऊपर एक पैरेलल तिरछी छन्नी लगी होती है और गेहूं लुढ़कते हुए नीचे आता है। मशीन के अंदर लगी इन छन्नियों में छेद नीचे आते आते गेहूं के दाने जितने हो जाते हैं और इसी वजह से गेहूं के साथ दूसरे फसल के दाने या डंठल अलग हो जाते हैं, जिसे साइड कर दिया जाता है और आखिरी की छन्नी में सिर्फ गेहूं के दाने छट जाते हैं। इसके बाद गेहूं एक फ्लो बैलेंसर से गुजरता है। ये मशीन गेहूं के आगे बढ़ने की मात्रा को कंट्रोल करता है। अब आगे के स्टेप में इन्हें एक मैग्नेटिक टेस्टोनर से गुजारा जाता है। ये मशीन इस प्रोसेस का सबसे मुश्किल काम करती है। दरअसल गेहूं के साथ कई लोहे के पार्टिकल भी आ जाते हैं, तो ऐसे में इसमें लगा बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट गेहूं में आयरन की चीजों को चिपका कर छांट लेता है। इसके बाद अगले प्रोसेस में इसे वाइब्रो सेपरेटर में भेजा जाता है। यहाँ मशीन वाइब्रेट करते हुए हिलती है और इसके अंदर छन्नी लगी होती है, जो गेहूं में चिपके हुए डंठल, बालों और कई छोटी चीजों को साफ कर देता है। अब मैदा बनाने की प्रोसेस से पहले गेहूं के आउटर शेल को घिसा जाता है। इसके लिए खास तरह के इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है। ये मशीन होती है स्कॉरर। इसमें एक रोलर लगातार घूमता रहता है, जिसमें नुकीले स्पाइक लगे होते हैं, और जब गेहूं को इस मशीन में डाला जाता है तो गेहूं आपस में घिसने लग जाते हैं। इससे इसका आउटर लेयर कमजोर हो जाता है।
फिर ये प्रोसेस खत्म करने के बाद इसे दूसरी तरफ से आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। अब गेहूं में मैदा बनाने के लिए आखिरी बार क्लीनिंग की जाती है ताकि गेहूं में मौजूद थोड़ी बहुत भी गंदगी हो तो साफ हो जाए। इस काम की जिम्मेदारी ग्रेन वॉशर नाम की इस मशीन की होती है। ये मशीन आखिरी बार गेहूं में मौजूद भूसे और धूल को अच्छी तरह धो डालती है और इस धुले हुए गेहूं को एक ड्रम में भर दिया जाता है। गेहूं को धोने के बाद इसे सुखाने का प्रोसेस किया जाता है। यहाँ इसे कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है जिसके नीचे ग्रेन ड्रायर नाम की मशीन फिट होती है जो पावरफुल फैन और एक हीटर के साथ लैस होती है और ये लगातार गर्म हवा ऊपर की ओर फेंकती है। इस वजह से इसके अंदर मॉइस्चर बाहर निकल जाती है जिस वजह से गेहूं जल्दी सूख जाता है। अब ये साफ गेहूं रेडी हो चुका है जिसका यूज मैदा बनाने में किया जाएगा, लेकिन इससे पहले इसे कहीं सेफ जगह रखना होता है ताकि इन्हें कीड़े, मॉइस्चर या फिर खराब मौसम से बचाया जा सके। इसके लिए इसे स्टोरेज सिलो नाम के बड़े बड़े एयर टाइट ड्रमों में भरा जाता है जिसके अंदर का टेम्परेचर गर्म होता है, इस वजह से खराब होने से बचा रहता है। मैदा बनाने के लिए सबसे पहले स्टोरेज सिलो से गेहूं को मॉइस्चर मेजरिंग डिवाइस के अंदर डाला जाता है। इसके अंदर मौजूद माइक्रोवेव और ऑप्टिकल सेंसर गेहूं में मॉइस्चर को कैलकुलेट करती है और सब कुछ ठीक हो तो गेहूं के आगे के प्रोसेस के लिए अप्रूवल दे दिया जाता है। अप्रूवल मिलने पर गेहूं को टर्बोलाइजर डैम्पेनर नाम की इस मशीन तक पहुंचाया जाता है। यहाँ इसमें जरूरत के अनुसार पानी मिलाया जाता है। इस मशीन के अंदर रोटर घूमता रहता है जो गेहूं को अच्छी तरह से घुमाता रहता है और इसी तरह आगे जाने से पहले गेहूं के अंदर की नमी को 7% से 20% तक की जाती है। अब इस मशीन से निकलते गेहूं को 10 से 12 घंटों के लिए होल्डिंग टैंक में रखा जाता है। इस वजह से गेहूं के आउटर लेयर जिसे ब्रेन कहा जाता है वो हार्ड हो जाता है और अंदर के एंडोस्पर्म का पार्ट हार्ड शेल से थोड़ा बाहर आ जाता है। 10 से 12 घंटे समय बीतने के बाद गेहूं आगे के प्रोसेस के लिए रेडी हो जाता है। अब इसे क्रैकिंग मिल में डाला जाता है। इस मशीन की खूबी होती है कि इसके एक रोलर का स्पीड कम तो दूसरे का ज्यादा होता है और जब गेहूं इन रोलर के बीच में जाता है तो इनके बीच में थोड़ा सा गैप बन जाता है। इससे होता क्या है कि बल्क में जब गेहूं मशीन में जमा होते हैं तो ये गेहूं क्रैक हो जाते हैं और ब्रेन, जर्म और एंडोस्पर्म सब अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं मैदा बनाने के लिए गेहूं के एंडोस्पर्म वाला ही पार्ट की जरूरत होती है और इसमें इनमें से तीनों हिस्सों को अलग करने के लिए एक प्योरीफायर की हेल्प ली जाती है। इस मशीन में 3 से 4 लेयर की जालियां पैरेलल लगी रहती है और इनमें हर स्टेप में लगे जाली का छेद ऊपर से नीचे छोटा होता जाता है। अब जब गेहूं का मिक्सचर पाइप में से इसमें जाता है तो वाइब्रेट होने की वजह से टॉप की लेयर में लगे जाली में फैल जाता है और जो साइज में बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, लेकिन छोटे हिस्से जो एंडोस्पर्म होते हैं वो हिलने की वजह से धीरे धीरे सबसे नीचे जमा हो जाते हैं और नीचे फैन से लगातार हवा फेंकी जाती है। इससे ब्रेन और जर्म हल्के होने की वजह से अलग हो जाते हैं और मशीन के दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह अब हमें ये एंडोस्पर्म मिलता है और इसे प्यूरिफाई करने के बाद सूजी मिलती है और इसी से आगे चलकर मैदा भी बनता है। मैदा बनाने के लिए मिक्सचर रोलर मिल में आता है। यहाँ पर फीड रोल नाम की मशीन मिक्सचर को फैलाती है और फिर ग्राइंडिंग रोल से इसे पीसने का काम शुरू करती है। मैदा बनाने के लिए इस मिक्सचर को बारीक पीसना पड़ता है, इसलिए मिल में लाइन में लगी इस तरह की मशीनों में इसी प्रोसेस को बार बार किया जाता है और इसे तब तक पीसा जाता है जब तक इसके पार्टिकल का साइज 200 माइक्रोन से कम न हो जाए। इसके बाद मैदे को प्लेन शिफ्टर में भेजते हैं। यहाँ इसमें मैदे के मिक्सचर को ऊपर से डाला जाता है। यहाँ इस मशीन में कई लेयर से एक के नीचे एक बारीक जाली एडजस्ट होती है और मशीन जब हिलती है तो ये मैदे को छान देती है और ग्रेविटी और हिलने की वजह से सबसे बारीक पार्टिकल स्टेप बाय स्टेप जाली से होकर नीचे एक एक करके इकट्ठे हो जाते हैं और फिर एक चेकर पार्टिकल का साइज मेजर करता है और सब कुछ ठीक होने पर मैदा बनने का ये प्रोसेस खत्म हो जाता है। आमतौर पर मैदे के पार्टिकल का साइज 10 से 100 माइक्रोन के बीच होता है और ये साइज जितना कम होता है मैदे की क्वालिटी उतनी अच्छी मानी जाती है। आपके दिमाग में अभी ये सवाल घूम रहा होगा कि आटा और मैदा ये गेहूं से ही मिलते हैं, लेकिन फिर भी इनका टेस्ट डिफरेंट कैसे होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें जर्म और ब्रेन नहीं होते और मैदे के दाने का साइज भी बेहद बारीक होता है जो इसे सबसे अलग टेस्ट देता है। लेकिन आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि इससे बनी चीज आपकी बॉडी को काफी नुकसान देती है। ये किसी जहर से कम नहीं होती और अगर आप इसके डार्क सीक्रेट जान लेंगे तो आप इसे तुरंत छोड़ देंगे। तो जानते हैं मैदे के खाने से नुकसान क्या होते हैं। नंबर 1, मैदे से बनी चीज खाने से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। इससे आपको ओवरवेट की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसके साथ ही मैदे से बनी तली चीज ज्यादा खाने से हाई ब्लड प्रेशर भी होता है। नंबर 2,
मैदा टेस्ट में भले ही अच्छा हो, लेकिन जरूरत से ज्यादा खाने से ये शरीर में शुगर लेवल बढ़ाता है और जो भी इसे खाता है उसे डायबिटीज का मरीज बनना ही पड़ता है। इस तरह एक हट्टा कट्टा आदमी भी बिस्तर पकड़ कर बैठ जाता है। नंबर 3, फाइबर नहीं होने के कारण हमारी बॉडी को मैदे को डाइजेस्ट करने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। इसके अलावा आपकी बॉडी को काफी कुछ झेलना पड़ता है, जैसे डाइजेशन पावर कम होने के साथ साथ इससे शरीर में गैस, एसिडिटी और काफी तेज पेट का दर्द हो सकता है। फायदे: मैदा बस जीभ के लिए अच्छा होता है, लेकिन इसके फायदे बताएं तो अफसोस मैदे से बनी चीजें खाने से किसी भी तरह का फायदा नहीं होता। हाँ, लेकिन एक चीज है जिसमें ये आपकी मदद कर सकता है, वो है वजन बढ़ाना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इतने घटिया तरीके का इस्तेमाल करके वेट गेन कर लें, बल्कि वजन बढ़ाने के लिए और भी हेल्दी ऑप्शन है, जैसे एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें आपके लाइक्स ही तो हैं जो हमें वीडियो बनाने में बड़े ही मोटिवेट करते हैं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों।